हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग दोस्तों देख लेते हैं तो आप 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप न करिएगा दोस्तों। आप अगर कक्षा 10वीं के साइंस का पेपर 4 अप्रैल को देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर देख लेते दोस्तों आपको 70 में 70 एकदम कन्फर्म है कि मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अध्याय से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अध्याय 1 है हम लोग का दोस्तों प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है दोस्तों? तो लाइट यहाँ पे देखिए, लाइट मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। और प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रकाश का परावर्तन एक सिंपल सा परिभाषा यहाँ पे देख लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। इस चैप्टर से ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पलिसदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब अगर प्रकाश की किरण गई किसी चिकने या पलिसदार सतह पर टकराई और टकरा कर फिर लौट गए उसी माध्यम में, तो इस लौटने की घटना को हम लोग दोस्तों प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये है कोई आपतित किरण आ रही है और ये हम लोग का यहाँ पे कोई चिकना सतह है, इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट ये समतल दर्पण है। क्या है दोस्तों? ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण पर जब ये आपतित किरण आई और जहाँ पे टकराती है और फिर यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में देखिए लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों के बीच में खींचा गया लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं या तो लंब बोलते हैं। और जहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये दर्पण के क्या है? द्वारक हैं, M1 और M2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किरण आ रही है और ये जा रही है और बीच में एक अभिलंब खींचा गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। परावर्तन के दोस्तों हम लोग का 2 नियम होता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। परावर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और फिर दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। तो ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर इतना आप लिख देते हैं परावर्तन के नियम के बारे में या प्रकाश का परावर्तन, तो आपको बहुत इस चैप्टर से यानी इस अध्याय से दोस्तों आपको 3-4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे दोस्तों। आइए अब हम लोग समझते हैं इसमें दर्पण का प्रयोग क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का दर्पण क्या होता है दोस्तों? जिसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है, वह निकाय जिसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे दर्पण होते हैं। तो समतल दर्पण होता है और गोलीय दर्पण होता है। दर्पण कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। आइए यहाँ पे देखिए, ये रहा समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह, ठीक है ना, परावर्तक सतह प्लेन हो
उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा दर्पण होना चाहिए जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। आप लोगों को मैं इस वाले फिगर में दिखाया था, देखिए ये हम लोग का समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह जो है ना एकदम प्लेन है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है एकदम क्या है, प्लेन है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ठीक है ना। चलिए अब समतल दर्पण से कुछ यहाँ पे नोट दे रखा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। और फिर इसके बाद अगला आता है हम लोग का गोलीय दर्पण। दूसरा हम लोग का क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई कर कर दूसरे सतह को क्या परावर्तक सतह बना दिया जाता है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। दोस्तों गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण भी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन होता है, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो आप लोग को बस इस पर भाषा लिखना होता है। और फिगर बनाने की बात करें तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा। तो ऊपर आप कलई कर दीजिएगा, देखिए ये वाला परावर्तक सतह हो गया और अंदर की ओर धंसा है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। अब इसमें दूसरा जो आता है दोस्तों हम लोग का उत्तल दर्पण आता है। क्या आता है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो इसका ये परावर्तक सतह क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए ये परावर्तक सतह है, इसका उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का अध्याय 1 से जितना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं और बार बार रिपीट करते हैं। और ये वीडियो लंबी ना हो, मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों को जल्द ही, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे मतलब अध्याय का। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।